गिव अप वाला फेस नहीं बनाना है। हनी बीज काटती नहीं है बट बहुत काटती, रोचेस, रेप्टाइल्स और स्नेक्स के साथ कभी स्टंट नहीं किया। मेरे जो कंपेटिटर्स थे आई थिंक वो फिजिकली मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग थे। रोमेनिया में शहद का स्वाद चक्कर आई है नियति, और ढेर सारा शहद हर जगह लगा कर आई है। नाउ आई गेट इट। प्रोमो देखा है, थैंक यू। हाँ वो मतलब जो हनी बी स्टंट था, दैट दैट वाज माय फर्स्ट स्टंट। तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि ओ माय गॉड पता नहीं क्या होगा। बट ऑल आई हैड इन माय हेड कि यार जो भी मिले मुझे स्टंट अच्छे से करना है, मुझे बिल्कुल भी गिव अप वाला फेस नहीं बनाना है कि मैं नहीं कर सकती। तो मैं मेंटली वही खुद को बोल रही थी, इसलिए मैं कंटिन्यूसली भगवान का नाम ले रही थी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बट फिर भी आई थिंक या तो वो हनी बीज को मुझसे क्या लगाव था कि वो पूरे फेस पे आ गई थी। और लिटरली स्टिंग करती है वो हनी बीज, मतलब ऐसा नहीं है कि वो पालतू है या तो हनी बीज काटती नहीं है बट बहुत काटती है। और लाइक लिटरली इसलिए आप देखेंगे आगे के एपिसोड में मैंने बैंडेजेस लगाए हुए हैं। But all I would say that after that stunt, when Rohit sir said कि आप सबने देखा ब्रीफिंग में दैट नियति के टाइम पे हनी बीज फेस पे चली गई थी पर उन्होंने गिव अप नहीं किया, सो आई एम रियली प्राउड। सो दैट वाज अ वेरी दिस थिंग, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट स्टंट था। तो बोलते हैं ना कि अगर पहला स्टंट हो तो आप अगर अच्छा होता है तो आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो मेरे लिए वो बड़ा मोटिवेशन था उस तरह से। बिल्कुल। और नियति, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से उतार चढ़ाव भरे स्टंट्स जो है वो आ रहे थे, कितना, क्योंकि आपने बताया था कि आपके कुछ फियर भी थे, सो कितना उसको उसका सामना करने में सक्षम रही आप? फियर तो ऑनेस्टली क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं फर्स्ट टाइम फेस करी थी, लाइक शॉक मैंने कभी नहीं किया था, रोचेस, रेप्टाइल्स और स्नेक्स के साथ कभी स्टंट नहीं किया था। तो ये सारे तो मैं फर्स्ट टाइम ही कर रही थी। तो मुझे ये था कि मैं स्टंट कर लूँगी, बट वो स्टंट के दौरान जो पेन होता है वो मैं कितनी देर तक एंजॉय कर पाऊंगी ये मुझे नहीं पता। जैसे टीयर गैस फॉर एन एग्जांपल, मुझे टीयर गैस तो मैं फर्स्ट टाइम सुन रही थी क्योंकि मैंने पिछले एपिसोड्स देखे नहीं थे। तो टीयर गैस इतनी देर तक सस्टेन करना, आंख में से पानी आ रहा है, नाक में से पानी आ रहा है, खांसी आ रही है, उसके बाद आपको स्टंट करना है। सो ऑल ऑफ दैट वाज लाइक रियली टेस्टिंग द एंड्योरेंस। एंड आई एम ग्लैड कि वो सब मैं झेल पाई, and which is why I say कि this show has taught me that how actually strong I am mentally. physically मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरे जो competitors थे आई थिंक वो physically मुझसे ज़्यादा strong थे, but I'd say कि mentally मैं strong थी, इसलिए मैं इतना देर sustain कर पाई। बिल्कुल। और अगर आपकी पूरी जर्नी की बात की जाए, जो आप सोच कर गई थी और जिस तरह का वहाँ पर आमना सामना हुआ सारी चीज़ों से, उसे किस तरह से डिस्क्राइब करना चाहेंगी? ऑल्सो बिकॉज रोहित शेट्टी हैज़ बीन अ ग्रेट गाइडलाइन, आई वुड से गाइडिंग लाइट थ्रू आउट, चाहे जितने भी कंटेस्टेंट्स रहे, किस तरह का उनके साथ एक्सपीरियंस रहा? रोहित सर इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन ऑनेस्टली। मतलब मैं फर्स्ट टाइम किसी इतने बड़े सेलिब्रिटी से मिली हूँ बॉलीवुड के, बट जो बोलते हैं ना कि जो जितना बड़ा होता है वो उतना हम्बल होता है और वो सच्चे इंसान और कलाकार की पहचान होती है। तो आई से दैट इज़ रोहित सर। क्योंकि एक सिंपल एग्जांपल दूंगी, एक बार मतलब हम लोग बाहर थे, वहाँ पे 39 डिग्रीज 40 डिग्रीज टेम्परेचर था। तो धूप में अगेन उनको हेयर के लिए उनका हेयर दादा या मेकअप दादा आए थे। तो रोहित सर इज टॉल एंड उनके जो मेकअप दादा थे वो थोड़ी हाइट में छोटे थे। तो रोहित सर वेंट ऑन हिज नीज, लाइक लिटरली कि हाँ ठीक है कर लो, वरना बोलते ना, ऐसा बोलते ना चेयर लेके आओ फिर ही मैं नहीं। he went on his knees and then he got his this thing done, sir. And we were all, हम ऐसे क्लैप कर रहे थे कि, एंड इनफैक्ट सारे लड़कों का तो रोहित सर बिकेम अ मैन क्रश। हम नहीं बोल सकते मतलब हमें बट मतलब ही इज लाइक दैट, he's we've had an amazing, a next level a next level respect for him, he's like that. And again, as
पूरा मैंने बहुत बार सुना है कि जब रोहित सर मोटिवेट करते हैं ना तो आप में एक अलग एनर्जी आती है, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। कई सारे स्टंट्स थे, जैसे मूविंग ट्रक वाला स्टंट मेरा एक था, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि आई हैड टू लाइक जंप, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो मैं रोहित सर से पूछ रही थी, सर ये कैसे करना है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। एंड ही वाज लाइक, नियति तू कर लेगी, तू कर लेगी, तू बहुत डर मत, अच्छे से कर लेगी, तू जा। और मतलब उसमें लाइक यू नो ही कंटिन्यूसली मोटिवेटेड मी कि नियति हाथ का सपोर्ट ले, ये कर, यू नो। अभी वो मैं जीती नहीं जीती वो बात की बात है। But all I'm saying is that you know when someone like him motivates, you do get a different kind of energy, and then you are like, you know, नहीं नहीं जो भी हो करना तो है ही, you know, so it's like that. बिल्कुल। ऑल्सो बहुत सारी दोस्ती और दुश्मनी देखने को मिली है हमें। दुश्मनी का पता नहीं, दोस्ती डेफिनेटली। कौन कौन से दोस्त बने? दोस्त तो हम सारी लड़कियां बहुत, एक्चुअली सब लोग ही बहुत अच्छे दोस्त हैं, यू नो। अभी 40 डेज साथ में थे तो सबके बारे में सबको यू नो पता है क्या कैसा है, कौन कैसा है। बट हाँ, हम जो लड़कियां हैं हम सब ऐसे बिल्कुल सिस्टर्स टाइप्स हो गए हैं, क्योंकि वैनिटी सबको दी गई थी, बट फिर भी हम लंच एक साथ ही करते थे, डिनर के लिए एक साथ ही जाते थे। फिर अगर कोई स्टंट जीता है हारा है तो उसको मोटिवेट करना, यू नो, सो वी वर शोल्डर्स फॉर ईच अदर। तो स्पेंडिंग डे एंड नाइट टुगेदर, यू नो, तो इट वाज लाइक दैट। किसका मूड अप एंड डाउन है तो उसको उतनी स्पेस देना। सो इट वाज वेरी नाइस कि इतने कम टाइम में यू नो वी बिकेम सो पैली, ऑल्सो बिकॉज वी वर ऑल गोइंग थ्रू सम डिफिकल्ट टाइम, लाइक यू नो स्टंट्स एंड ऑल दैट इज टू डील विद अ लॉट ऑफ प्रेशर। तो उस टाइम पे एक दूसरे का शोल्डर बनना वॉज अ वेरी नाइस थिंग, एंड दैट्स वॉट वी होप कि सब एक साथ इसी तरह फ्रेंड्स बन के रहे, यू नो, ये दोस्ती आगे तक चले। सो दैट्स व्हाट वी आर होपिंग। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद रखेंगे। कैमरामैन वादत खान के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई।